सिंगुलर हो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आपके एग्रीमेंट हुए हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। उसी तरह दिस इज आवर, हमारा ये क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि वर्ब जो है हमारा सिंगुलर हो गया, वर्ब जो है हमारा सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इट मीन्स इट इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है, ही, सी, नेम, इट, दिस या दैट, या कोई सिंगुलर वर्ड हो जाए तो, जैसे किसी एक व्यक्ति का बोध हो जाए तो, या कोई सिंगुलर थिंग्स का बोध हो जाए तो। ठीक, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट, दिस, दैट होगा तो हम उसको शुरू में लगा लेंगे, ये हम सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने कहा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। इफ अगर सेंटेंस में मेन वर्ब दिया हो तो लगाएंगे, और नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, हम यहाँ एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पापा को शक है। अगर किसी को कुछ होता है तो वहाँ पे भी हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट में को और है लिखा हुआ है, ज्ञान हो गया कि हैज का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस में हमारा जो सबसे पहले आप होगा, सब्जेक्ट कौन है, किसे शक है, पापा को शक है, तो ये हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब पापा को क्या है, पापा को शक है, क्या का हमारा आंसर मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और को और है मिलकर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, हैज करेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तीनों हमारा पता है तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। और ये क्या बनेगा, पापा हैज डाउट। पापा सब्जेक्ट है, हैज हो गया, पापा सिंगुलर है इसलिए, और ऑब्जेक्ट है डाउट, DOUBT, पापा हैज डाउट। इस तरह से और भी अनंत सेंटेंस होते हैं। हम आपको बता दें, ये जो सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है।